हेलो एवरीवन, मेरा नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कोहली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। दोस्तों, हीट ट्रांसफर के नेक्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ स्टीफन बोल्ट्जमैन एपरेटस। ये प्रैक्टिकल बेसिकली रेडिएशन पर्पस के लिए है कि स्टीफन बोल्ट्जमैन ने रेडिएशन के लिए एक लॉ दिया गया था कि एमिसिविटी किस तरह से मेजर की जाती है, और उस इक्वेशन के अंदर हम लोगों को एक कांस्टेंट फाइंड आउट करना पड़ता है जिसको बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो वो स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। As you can see, this is the practical setup of your practical setup for your performance purpose। आप लोग देख सकते हो, ये है हमारी फीड टैंक। इस फीड टैंक के अंदर एटलीस्ट दिस लेवल मतलब 15 से 20 लीटर तक का पानी हम लोग इसके अंदर स्टोर करके रखेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर एक हीटर है। मैं आप लोगों को हीटर की वैल्यू अभी दिखाता हूँ। ये हीटर है कि जिसके थ्रू हम लोग ऑन करके हमारे स्टोर किए गए पानी को गर्म करने वाले हैं। ठीक है, ये है आप लोगों का इंडिकेटर कि जहाँ से हम लोग हमारे टेम्परेचर्स की वैल्यू को मेज़र करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले करना क्या है, मशीन के अंदर आप ये देखो कि आपके हीटर की स्विच बंद हो, मशीन चालू करो, उसके बाद में हीटर की स्विच चालू करो। ठीक है, हीटर की स्विच चालू करोगे तो आप लोगों को यहाँ पर टेम्परेचर की वैल्यू देखने को मिलेगी। टेम्परेचर की वैल्यू दिस इज द हीटर। आप देख सकते हो कि मैंने फिलहाल 75 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट एनर्जी को हीटर को सेट करके रखा है। मतलब इतने अमाउंट की हीट एनर्जी इस हीटर के थ्रू आपके पानी को मिल रही है। यार एक बेस्ट एग्जांपल बता दूँ, ये वन टाइप ऑफ हमारे घर के वाटर हीटर की तरह, जिस तरह से हम लोग ठंडी के अंदर पानी नहाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए जिस तरह से हीटर के यूज़ करते हैं ना, ये वही हीटर है जो हमारे इस टैंक के अंदर है। इसको मैंने तकरीबन 15 to 20 मिनट से रखा गया है। आप देख सकते हो कि वेपराइजेशन स्टार्ट हो चुका है आपके पानी का। मतलब द हीट इज सो मच हीट इज ट्रांसफर टू योर वाटर, और ऐसे ही पानी को हम लोगों को हमारे प्रैक्टिकल के लिए ज़रूरत होती है। नाउ यू सी, आप लोगों को ये सेंसर दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को टेम्परेचर मेजर करना है। दिस इज योर इनलेट टेम्परेचर। ये वाल्व को मैं अभी ओपन करूँगा। इस वाल्व को ओपन करने पर इस टैंक में से आपका गर्म पानी, हॉट वाटर यहाँ पर जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो ये है हेमिस्फेरिकल कॉपर की एक कॉइल, मतलब कि ये हेमिस्फेरिकल शेप। इसका ये जो सेंसर है, इस पॉइंट के ऊपर कितना टेम्परेचर मिलेगा वाइल ड्रॉपिंग आउट योर हॉट वाटर ऑन टू दिस पॉइंट। इस पॉइंट के ऊपर जब हम लोग हॉट वाटर को ड्रॉप आउट करेंगे तब हम लोगों को कितना टेम्परेचर मिलेगा आफ्टर सम टाइम, मतलब जिसको स्टेडी स्टेट कंडीशन बोलते हैं, वो वैल्यू हम लोगों को मेजर करके रखनी है। वो वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। उस वैल्यू के बेस पर हम लोग 4 टेम्परेचर लेंगे: वाटर इनलेट टेम्परेचर, वाटर आउटलेट टेम्परेचर, इस कॉपर की हेमिस्फेरिकल का टेम्परेचर, और कॉपर की प्लेट सराउंडिंग में, जो हेमिस्फेरिकल शेप के सराउंडिंग में जो नीचे वाला पोर्शन है, दैट इज कॉपर प्लेट, उसका टेम्परेचर कितना है। और एक 5th टेम्परेचर जो सिर्फ कंसिडर करना है, दैट इज हीटर की। ये सेट टेम्परेचर हम लोगों ने किया हुआ है। प्रैक्टिकल आप दो तीन तरीके से कर सकते हो। पहले आप वाल को फुल्ली ओपन करो तो आप देखो कि आपको कितने टाइमिंग के अंदर आपके स्टोरेज टैंक के अंदर कलेक्शन मिल रहा है। टाइम फिक्स कर रहा हो तो कर दो, जैसे कि 60 सेकंड है। 60 सेकंड के अंदर आपने कितने ml का कलेक्शन इसके अंदर किया हुआ है और इसके बेस पर क्या टेम्परेचर बन रहा है। फिर क्या करो, आपके वाल को पार्शियली ओपन करो। पार्शियली ओपन करो और देखो कि 60 सेकंड के अंदर आप लोगों को कितना कलेक्शन मिल रहा है, और फिर उसके बेस पर क्या टेम्परेचर की वैल्यू बन रही है। ठीक है, इस तरह से टेम्परेचर नोट डाउन करो। फॉर्मूलाज दिए गए आप लोगों के मैनुअल में, फॉर्मूलाज के अंदर वैल्यू रखो एंड यू विल गेट द स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो स्टार्ट कर दो। सबसे पहले अभी हमारा वाटर इतने लेवल पर पहुंच चुका है कि प्रैक्टिकल हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हीटर को बंद कर दो। आई विल शट ऑफ द हीटर। ठीक है, हीटर मैंने बंद कर दिया। नाउ मैं इस वाल को फुल्ली ओपन कर दूंगा। ठीक है, ध्यान रखना है कि आउटलेट का वाल आपका बंद होना चाहिए। ये आउटलेट का वाल अगर ओपन रहेगा ना तो टैंक में से सारा पानी बाहर निकल जाएगा। आप देख सकते हो कि आपकी हेमिस्फेरिकल कॉइल शेप, हेमिस्फेरिकल प्लेट के ऊपर आपका हॉट वाटर कितना फास्ट फॉरवर्ड से गिरते जा रहा है। नाउ आप देखते जाओ, मैं आप लोगों को टेम्परेचर इंडिकेटर दिखाता हूँ कि टेम्परेचर इंडिकेटर के अंदर कितना हैवीली चेंजेस मिलने वाला है। आप देख सकते हो कि टेम्परेचर आपका फास्ट फॉरवर्ड चेंज हो रहा है। अब T1 क्या है, T2 क्या है, T3 क्या है, T4 क्या है, वो मैं आप लोगों को दिखा दूँ, तब तक ये टैंक भरा जाएगी। हमारे इसके अंदर इंडिकेटर में T3 और T4 जो होगा वो वाटर इनलेट और वाटर आउटलेट का टेम्परेचर होगा। T3 मतलब सेट टेम्परेचर जो हम लोगों ने हीटर के लिए सेट किया था, दैट वाज 75 डिग्री सेल्सियस।
T1 और T2, मतलब कि इसमें जो T1 और T2 होगा वो कॉपर हेमिस्फीयर का टेम्परेचर होगा, T2 होगा कॉपर प्लेट का टेम्परेचर। ठीक है, तो ये 4 टेम्परेचर हम लोगों को कंसिडर करना है। मास फ्लो रेट में डायरेक्ट आप लोगों को बता देता हूँ, दैट इज योर मास फ्लो रेट विल बी 0.139। ठीक है, हम कंसिडर करेंगे 60 सेकंड के लिए, और ये टैंक को हम लोगों को भर देना है। हम लोग इसके अंदर कलेक्ट करेंगे 850 ml का वाटर। तो आप देख सकते हो अभी 850 ml के जितना वाटर मैंने स्टोर कर लिया है। आई विल क्लोज द वॉल। अब इसको एटलीस्ट फॉर ए मिनट और 5 मिनट इसको ऐसे ही रहने देना है। ऐसे ही रहने देने के बाद में आप लोगों को टेम्परेचर की एक स्टेबल वैल्यू मिलेगी। उस स्टेबल वैल्यू को हम लोगों को वैसे नोट कर, देखो वैसे तो इसको आप एटलीस्ट 10-15 मिनट तक रखोगे तब आपको स्टेडी स्टेट कंडीशन मिलेगी, जो वैल्यू मैं आप लोगों को दिखा देने वाला हूँ। लेकिन वैल्यू यहाँ पर चेंज हो चुकी है, वैल्यू चेंज हो गई है। इसको हम लोगों को वेट करना है कि स्टेडी स्टेट कंडीशन तक आए। स्टेडी स्टेट कंडीशन आएगी मतलब एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स चाहिए। तो वो वैल्यू मैं आप लोगों को मेरे टेबल के अंदर से दिखा दूंगा। फिलहाल हमारे पास में क्या चेंजेस है वो मैं आपको दिखाता हूँ। T1 लेट्स से दैट इज 86 डिग्री सेल्सियस, 86-85 अभी वैरी हो रहा है क्योंकि हीट ट्रांसफर होगी कंटिन्यूसली एटमॉस्फेयर के साथ में, इसके लिए। T2 अगेन 85, T3 वेरी नहीं हो रहा है मतलब कि 32 डिग्री सेल्सियस, T4 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब वाटर इनलेट था 32, वाटर आउटलेट है 27-28, ये वेरी हो रहा है, मतलब स्टिल इट्स गोना बी चेंज। ठीक है, तो इस तरह से 4 टेम्परेचर आपको मिल जाएंगे। 4 टेम्परेचर जो मिल जाएंगे, इन चारों 4 टेम्परेचर को आपको ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर नोट करना है। एज यू कैन सी, फिर से एक बार, सेट टेम्परेचर हीटर का 75 डिग्री सेल्सियस था, वाटर इनलेट टेम्परेचर जो मैंने आपको दिखाया 32 डिग्री सेल्सियस था, वाटर आउटलेट टेम्परेचर जो हमारे पास में आ रहा है 27, जो कि वेरी हो रहा है। मेरे पास में 75-62 ये स्टेडी स्टेट कंडीशन की वैल्यू है, ये आप लोगों को अभी अलग ही मिलेगी। वॉल्यूम ऑफ वाटर हम लोगों ने 850 ml लिया है। टाइम ऑफ सेकंड 60 सेकंड कंसिडर करके चलो, मैंने स्टॉप वॉच दिखाया नहीं लेकिन आप लोगों को 60 सेकंड कंसिडर करके चलना है। मास फ्लो रेट इज 0.139। आपका जो T1 था अभी ये केल्विन में है, ठीक है, मतलब 385 केल्विन अगर हो रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास में एटलीस्ट 112 डिग्री सेल्सियस आने वाला है। ठीक है, हमारे पास में जो 1 की वैल्यू आ रही है दैट इज 82, वेरी हो रही है। जब मैंने दिखाया था 85 था। ठीक है, तो ये जब स्टेडी स्टेट कंडीशन में आएगा तब वैल्यू कुछ अलग बनेगी। उसी तरह से कॉपर प्लेट का टेम्परेचर दैट इज 355 मतलब आपको डिग्री सेल्सियस मिलेगा 55 + 27 दैट इज 82 डिग्री सेल्सियस। एनर्जी सप्लाइड यू कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन दैट E = mCp ΔT, मतलब कि Ti - TO। Ti इज द इनलेट टेम्परेचर ऑफ वाटर, TO मीन्स आउटलेट टेम्परेचर ऑफ वाटर। एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर दैट इज गिवन टू यू, आप लोगों को आपके ऑब्जर्वेशन में रेडियस मिल जाएगी क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है। जो हेमिस्फीयर है हमारा टैंक का, उसका डायमीटर है 200 mm। ठीक है, इसका डायमीटर है 200 mm। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन फाइंड द रेडियस ऑफ योर हेमिस्फीयर। तो आपको एरिया मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा तो एनर्जी सप्लाइड आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, दैट इज E/A। एनर्जी मिल गई, एरिया मिल गया, तो आप लोग एनर्जी सप्लाइड फाइंड आउट कर सकते हो। लेट्स से 23.85 आ रहा है, मेरे स्टेडी स्टेट कंडीशन के बाद की बात है। और लास्ट में हम लोगों को इस फार्मूला के बेस पर स्टीफन बोल्ट्जमैन का कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। बेसिकली स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इक्वेशन कुछ इस तरह से होती है दैट एमिसिविटी ऑफ ब्लैक बॉडी, ये EB का मतलब ये होता है, कैपिटल E मतलब एमिसिविटी, B मतलब ब्लैक बॉडी। एमिसिविटी ऑफ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ द टेम्परेचर। अब आप प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कांस्टेंट रखना पड़ेगा, जिस कांस्टेंट को बोलते हैं सिग्मा, एंड दैट कांस्टेंट इज नॉन एज द स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। दैट सिग्मा इज नॉन एज द स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एंड दैट सिग्मा इज द स्टैंडर्ड वैल्यू दैट 5.67 × 10⁻⁻⁴ Wm² Kelvin⁴ ये स्टैंडर्ड वैल्यू है सिग्मा की। ठीक है, और इसी वैल्यू के बेस पर हम लोग एक प्रैक्टिकली वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जो कि यहाँ पर हमको मिल रही है 4.725 × 10⁻⁹ Wm² Kelvin⁴। नियरर वैल्यू मिलेगी, नियरर वैल्यू ना भी मिले ये पॉसिबल है। ठीक है, तो ये था स्टीफन बोल्ट्जमैन का प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस। आई होप दोस्तों के इस प्रैक्टिकल में आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।